World News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। हुकूमत अवाम का रिलीफ खा गई। कप्तान के 7 दिन। साइफर कैसे गायब हो गया? शाहीन अब फाइनल करेंगे। और महंगाई के सिक्सर। और हुकूमत अवाम का रिलीफ खा गई। आलमी मार्केट में बड़ी कमी, अवाम को छोटा रिलीफ। कप्तान के 7 दिन। साइफर कैसे गायब हुआ? शाहीन अब फाइनल करेंगे। ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के मुकम्मल समरात अवाम तक ना पहुंच सके। आलमी मंडी में तेल $88 फी बैरल होने के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹12.63 कम कर दी। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा पेट्रोल ₹12.63, हाई स्पीड डीजल ₹12.13, लाइट डीजल ₹10.78 और मिट्टी का तेल ₹10.19 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹224.80 हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹235.30, मिट्टी के तेल की कीमत ₹191.83 और लाइट डीजल की कीमत ₹186.50 हो गई है। वज़ीर आज़म साहब के साथ तफसीली मशवरा और उनकी गाइडेंस में ये जो नई कीमतों का मुतय्यन किया गया है, उसमें पेट्रोल में ₹12.63 की कमी है, जिससे जो नई प्राइस है ₹237.43 से कम होकर ₹224.80 पे आ जाएगी। हाई स्पीड डीजल इसमें ₹12.13 की कमी की जा रही है। केरोसिन ऑयल में ₹10.19 की कमी की जा रही है और लाइट डीजल ऑयल इसमें ₹10.78 की कमी के साथ ₹197.28 से कम होके ₹186.50 पे हो जाएगी। ये कीमतें आज रात 12 बजे से लागू होंगी। और हुकूमत अवाम की जेबों से पेट्रोलियम लेवी की मद में बड़ी रकम ऐंठने लगी है। हुकूमत पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी की मद में 5 अरब रुपए की रकम वसूल कर रही है। पेट्रोल पर फी लीटर ₹32.42 लेवी वसूल किया जा रहा है। पेट्रोल पर लेवी की मद में 4 अरब 18 करोड़ रुपए से जायद रकम वसूल की जा रही है, जबकि हाई स्पीड डीजल पर लेवी की मद में 81 करोड़ 77 लाख रुपए से जायद की रकम वसूल की जा रही है। हुकूमत अवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में बड़ी रकम ऐंठने लगी है। उमर हयात से इसकी तफसीलात हम जानेंगे। जी उमर। बिल्कुल जी, ये बड़ी रकम जो है वो पेट्रोलियम लेवी के मद में हुकूमत जो है वो ले रही है और हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल पर जो है वो पेट्रोलियम लेवी की मद में 5 अरब रुपए की रकम वसूल की जा रही है और पेट्रोल पर फी लीटर ₹32.42 लेवी जो है वो वसूल की जा रही है और इस मद में तकरीबन 4 अरब 18 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम वसूल की जा रही है। इसी तरह अगर देखा जाए तो हाई स्पीड डीजल पर लेवी की मद में 81 करोड़ 77 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जो है वो वसूल की जा रही है। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी जो है वो ₹12.58 मुकर्रर की गई है। हमने ये देखा कि गुज़िश्ता जब हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान किया था तो पेट्रोल पर जो है लेवी वो ₹37.42 मुकर्रर की गई थी और हाई स्पीड डीजल पर ₹7.58 मुकर्रर की गई थी। हुकूमत ने ₹5 जो है वो पेट्रोलियम लेवी पेट्रोल से कम करके उसको डीजल पर मुंतकिल किया और डीजल पर जो ₹7.58 से बढ़ाकर ₹12.58 की और जो पेट्रोल पर जो है वो ₹32.42 जो है वो पेट्रोलियम लेवी आयद की गई। जी सही, बहुत शुक्रिया उमर हयात, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पेट्रोल की कीमत ₹12 कम करके हुकूमत ने कौम के साथ अजीब मजाक किया है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर हुकूमत पर तनकीद की गई है। कहा हुकूमत को पेट्रोल की कीमत कम अज़ कम 25 से 30 रुपए कम करनी चाहिए थी। पेट्रोल की कीमत काफी नीचे आ गई है। तकरीबन पिछले 2 हफ्ते में कोई तकरीबन 8 से 10% नीचे है और नीचे गिरी है। तो उसके लिहाज से तो अगर 236 रुपए हमारी पेट्रोल की कीमत थी तो इसको चाहिए कि ये बल्कि कम हो। और अभी तो देखें ना, अभी तो ये भी है कि आपकी जो पिछले
5-6 दिन में आपकी रुपया भी मजबूत हुआ है, रुपया भी मजबूत हुआ है, और अगर ब्रेंट प्राइसेस भी 8-10% नीचे आई हैं तो ये 10-12 रुपए से तो बिल्कुल इन्होंने एक किस्म से मजाक ही किया। इनको तो कम से कम 25-30 रुपए 35 रुपए कम करना चाहिए था अगर इनको गरीबों का कोई ख्याल होगा। फैसला कुन मरहला आन पहुंचा है। चेयरमैन पीटीआई मुमकिना तौर पर अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान कर सकते हैं। इमरान खान का कौम को तैयार रहने की अपील, जबकि पार्टी क़यादत को भी हतमी तैयारियों की हिदायत कर दी। कहा, जल्द कॉल देने वाला हूँ, पूरे मुल्क से अवाम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। आइंदा 7 रोज़ में किसी भी वक्त इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। कौम तैयार है, फैसला कर लिया, पार्टी क़यादत तैयारी करे, जल्द कॉल देने वाला हूँ। इमरान खान का बड़ा ऐलान, इजलास में इत्तिफाक कर लिया गया। इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ, जिसमें इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया। कहा, कौम इसहाक डार की वापसी पर अफसुर्दा है, मरियम नवाज के फैसले पर भी परेशान है। तहरीक अब सड़कों पे निकलेगी और अब फैसले अवाम करेंगे। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में मार्च की कॉल आ सकती है। जराये के मुताबिक इजलास में 1 हफ्ते के दौरान मार्च के हतमी तारीख के ऐलान पे इत्तिफाक हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कायदीन को हतमी तैयारियों की हिदायत कर दी। कोई भी कहे कि वो गैर सियासी है तो समझ जाना कि वो जानवर है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का किंग एडवर्ड कॉलेज में पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, बड़े बड़े डाकुओं को एनआरओ दिया गया और उनके केसेस खत्म किए जा रहे हैं। जो एनआरओ लिया गया उसके जरिए 1100 अरब रुपए की चोरी माफ हो रही है। अब न जेल का खौफ है न जान की परवाह। अकेले भी निकलना पड़ा तो निकलूंगा, लेकिन इन चोरों को कबूल नहीं करूंगा। इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ कॉल दे रहा हूं। इस बार कॉल दूंगा तो फिर वापसी नहीं होगी। क्या अगर डाकू एक घर को लूट रहे हो तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ? जब भी वो कोई कहे कि मैं गैर सियासी हूँ तो ये समझ रहा हूँ कि उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। और जब हम ताकतवर या प्राइम मिनिस्टर या उसके मिनिस्टर जब वो मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं, मुल्क का दिवालिया निकल जाता है, मुल्क मकरूज हो जाता है, उस मुल्क में गुर्बत हो जाती है। कि बड़े बड़े डाकू जो चोरी करके इस मुल्क का पैसा बाहर ले गए थे, इनको एनआरओ दिया गया, इनको डील करके इनके केसेस खत्म किए गए। 1100 अरब रुपया जो इस कौम का चोरी हुआ था वो माफ हो रहा है, वो सब माफ हो रहा है। और कौम आज पाकिस्तान की बदतरीन महंगाई में डूब रही है। कौम नीचे जा रही है, कर्जों में डूब रही है, महंगाई में डूब रही है, इकोनॉमी नीचे जा रही है। अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे किसी चीज का खौफ नहीं, ना मुझे जेल का खौफ है, ना मुझे अपनी जान की कुर्बान करने का खौफ है, मुझे अगर अकेले भी निकलना पड़े मैं इनके खिलाफ निकलूंगा। तो मैं अपनी कौम को भी आज तैयार कर रहा हूँ कि मैं किसी सूरत ये जो मेरी कौम पे डाका डाला जा रहा है इन चोरों का, मैं ये कभी नहीं एक्सेप्ट करूंगा और मैं अपनी कौम को तैयार करूंगा। कॉल की सारे मेरे इंतजार करना, और जब मैं कॉल दूंगा इंशाल्लाह उसके बाद कोई वापसी नहीं होगी। इमरान खान की पहली ऑडियो लीक से सुबकी खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी ऑडियो लीक करके मुखालिफिन को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। इस ऑडियो ने भी साइफर की हकीकत को साबित कर दिया। ऑडियो में साइफर को सामने लाने के तरीक़ेकार पर बातचीत की गई। इस ऑडियो में भी कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं। ऑडियोज क्यों लाई जा रही हैं, कौन ला रहा है, सवालात उठने लगे हैं। इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुना चाहता। तो काम साजिशी टोला न कर पाया, वो काम ऑडियो लीक ने कर दिखाया। इमरान खान की दूसरी ऑडियो लीक, ऑडियो लाने वालों को मुंह की खाना पड़ी। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है, किसी सूरत में हम लिखे। इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुना चाहता। इस ऑडियो में भी साइफर की हकीकत साबित हो गई। ऑडियो में कप्तान की हिकमत अमली ने काम कर दिखाया। इमरान खान साइफर लाने के तरीक़ाकार पर बात करते रहे, हर सूरत मुल्क का नाम सीग़े रास में रखने का अज़्म दोहराया। इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले।
न काबिल एतराज मवाद न कोई और मुतनाज़ बात। ऑडियो लाने वाले और इसे फैलाने वाले दोनों को ही सिवाय मायूसी के कुछ हाथ न आया। साइफर पर शोर मचाना तो महज बहाना है, असल मकसद तो मरियम की बरियत के फैसले से तवज्जो हटाना है। इमरान खान से मंसूब ऑडियो लीक पर पीटीआई के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी आ गया। फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी, इमरान इस्माइल समेत दीगर ने वाज़ेह किया कि इमरान खान ने कोई ऐसी बात नहीं की जो मुतनाज़े हो, मुखालिफिन को सिर्फ मायूसी हुई है। साइफर पर शोर मचाना तो महज बहाना है, मकसद मरियम की बरियत के फैसले से तवज्जो हटाना है। नई ऑडियो लीक पर कप्तान के खिलाड़ियों का रद्द अमल। फवाद चौधरी ने ट्वीट दागा, लिखा जब तक काबीना ने साइफर को डी क्लासिफाई नहीं किया, इस वक्त तक मुल्क का नाम नहीं लिया। जब डी मार्च जारी हुआ और साइफर को काबीना ने डी क्लासिफाई कर दिया तो फिर मुल्क का नाम आना ही था। बहरहाल हमने सिफारती मामलात में जो एहतियात हो सकती थी वो की। शीरी मज़ारी ने लिखा, अगर हमें मुजरिमों से निजात पानी है तो कप्तान की पुकार पे लब्बैक कहना होगा। हमाद अजहर का भी मौकिफ आया, कहा सादिक और अमीन से मुआफी का मुतालबा और बेईमानों को बरी कर दिया गया। इमरान इस्माइल ने भी रद्द अमल दिया, कहा इमरान खान ने हद दर्जा एहतियात का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी सवालिया निशान। ऑडियो लीक्स के बाद साइफर की कॉपी भी गायब। शहबाज शरीफ की काबीना ने नाअहली का एतराफ़ कर लिया। विफाकी काबीना के एलामिये में कहा गया है कि कानून के मुताबिक साइफर की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म हाउस की मिल्कियत होती है। डिप्लोमेटिक साइफर की रिकॉर्ड से चोरी संगीन मामला है। पहले ऑडियो लीक हुई, फिर साइफर की कॉपी गायब हुई। शहबाज शरीफ की काबीना ने नाअहली का एतराफ कर लिया। वज़ीर आज़म ने मामले पर कमेटी तश्कील दे दी। ये हेरा फेरी कर कौन रहा है? कमेटी इसकी जांच पड़ताल करेगी। विफाकी काबीना के एलामिये के मुताबिक कानून के मुताबिक साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस की मिल्कियत होती है। डिप्लोमेटिक साइफर की रिकॉर्ड से चोरी संगीन मामला है। ये आईनी हल्फ, दीगर मुताल्लिका कवानीन, ज़ाब्तों, खास तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये रियासत के खिलाफ नाकाबिले माफी जराइम का इर्तिकाब है। वफाकी काबीना के हैरान कुन एलामिये में कहा गया है कि वज़ीर आज़म हाउस से साइफर की कॉपी गायब हो गई। इतनी हसास दस्तावेज कैसे चोरी हो गई? इस नाअहली का जिम्मेदार कौन है? इस पर मजीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया है तहरीक इंसाफ के रहनुमा से। वफाकी के इजलास के बाद ये दावा किया गया है कि वज़ीर आज़म हाउस से साइफर गायब हो गया है। मैं समझता हूँ कि एक हाईएस्ट लेवल की जो है वो एक सिक्योरिटी ब्रीच है और जिससे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो है वो मजाक बन रहा है। तो इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए जो है वो इकदाम करने चाहिए और अगर कोई दस्तावेजात निकलती हैं या वहाँ पर मौजूद गुफ्तगू बाहर आती है तो ये एक सिक्योरिटी ब्रीच अपनी जगह के ऊपर है। इसके जिम्मेदारों का पहले जो है वो होना बहुत जरूरी है। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत को आज सुबह 11 बजे की डेडलाइन दे दी है। मर जाएंगे लेकिन डी चौक जरूर जाएंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम 3 दिन से यहाँ बैठे हैं। इस दौरान राना सनाउल्लाह से एसी साहब, डीसी साहब से भी मुलाकात हुई। इस दौरान ऐसे वाक़यात हुए जिससे बड़ा हादसा रोनमा हो सकता था। मैंने अपने लोगों को रोका। मेरा किसान समझ रहा है कि मैं हुकूमत के साथ मिल गया हूँ। अभी मेरे किसान भाई भूख से मर रहे हैं। किसान रहनुमा ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, हमने इंतज़ामिया को मैसेज दिया है किसान मॉडल टाउन दोबारा रोनमा ना हो जाए। अब मेरे हाथ से और मेरे बस से चीज़ें बाहर हो रही हैं। मैं गवर्नमेंट को ये बताने आया हूँ कि खुदा के वास्ते अगर टाइम पे आपने गंदम काश्त मेरे किसान से ना कराई तो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में गंदम और आटे का कैद हो जाएगा। देखें, इतना जुल्म के बावजूद भी हम पुरअमन इधर बैठे हुए हैं, लेकिन कल से मेरा वर्कर कहता है कि मैं भूख से इधर भी मर रहा हूँ उधर भी मर रहा हूँ। अब मैं इधर बैठ के नहीं मरूंगा, मैं डी चौक में अवानों के सामने बैठ के मरूंगा। मैं गवर्नमेंट को आखिरी अल्टीमेटम दे रहा हूँ, खुदा के वास्ते अगर आप समझते हो ना कि अभी इंतज़ामिया ने देखा है, मैं जब जाता हूँ ना मेरे किसानों में, वो मुझे आप कहते हैं, बाट साहब आप कहीं बिक तो नहीं गए? हमें 4 दिन से भूखा भी रखा हुआ है और हमें मरने भी नहीं देते। मैं आखिरी बार चैलेंज है मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, कल अगर हमारे मुज़ाकरात कंप्लीट ना हुए मैं इस्लामाबाद में हूँगा, डी चौक पे हूँगा। जो आपने मेरे पे जुल्म करना है, मैं तो जुल्म नहीं कर सकता, लेकिन मेरे में इतना किसान में सब्र है कि मैं जुल्म आपका बर्दाश्त करूँगा। अगर आप समझते हो ना कि किसान वापस जाएंगे, ये आपकी भूल है। मर के वापस जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, मरना तो वैसे ही हमने।
किसानों के धरने में जागते रहने और डंडा फोर्स को तैयार रहने के ऐलानात। सब किसान जागें, चोर आने वाले हैं। जाग उठा है सारा वतन के तराने शुरू। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद फारूक से। जाहिद, बताइएगा किसानों को क्यों जगाया जा रहा है, कौन से चोर आने वाले हैं यहाँ? बिल्कुल, इस वक्त थोड़ी देर से ऐलानात इस तरह के किए जा रहे हैं कि जिस आप अपने खेतों को पानी देते हैं, इस तरह से आप जागते रहें। चोर किसी वक्त भी आ सकता है, आपका पानी चोरी हो सकता है, आपकी फसल तबाह हो सकती है, और आप जागते रहें। और किसानों को कहा जा रहा है लाउड स्पीकर से कि आप जागते रहें, और साथ ही साथ जो तराने हैं वो लगाए जा रहे हैं। जाग उठा है सारा वतन, इस तरह के जो तराने हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है कि साथ ही साल ढोल की थाप के ऊपर कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। तो दोनों तरफ का माहौल है, और दोनों जो कंटेनर हैं वो साथ साथ लगे हुए हैं। एक तरफ ढोल की थाप है, दूसरी तरफ ऐलानात हो रहे हैं, और साथ साथ तराने भी जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, जिससे उनका जोश जो है, वो वलवला जो है, उनको ताज़ा किया जा रहा है। उनको ताज़ा दम रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो सोए नहीं। जी, हालांकि ठीक है जाहिद फारूक, बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। बोल की बंदिश के पीछे कौन? नया टेल ने शोकोज नोटिस के जवाब में पैमरा का भांडा फोड़ दिया। जबानी अहकामात पर बोल न्यूज की नशरियात बंद करने के लिए दबाव डाला गया। नया टेल ने बताया कई मौक़ों पर बोल टीवी की बंदिश के जबानी अहकामात मिले। 10 सितंबर को 9 बजे बोल टीवी फौरी बंद करने के जबानी अहकामात दिए गए। पैमरा के हुक्म पर ब्लॉक है कि स्लाइड भी हटाने का कहा गया। 11 सितंबर को इमरान खान की टेलीथॉन दिखाने पर बोल की नशरियात रोकने का जबानी हुक्म मिला। हुक्म न मानने पर संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। नया टेल के इल्जामात पर पैमरा ने मौक़िफ़ भी नहीं दिया। न्यूज़ की बंदिश के पीछे कौन? शोकास नोटिस के जवाब में नया टेल ने पैमरा का भांडा फोड़ दिया। नया टेल ने पैमरा पर इल्जाम लगाया कि बोल की नशरियात ज़बानी अहकामात पर बंद करवाने के लिए दबाव डाला गया। नया टेल को धमका कर बोल न्यूज़ की नशरियात ज़बानी हुक्म पर बंद करने की कोशिश की गई। पैमरा ने 10 सितंबर को तकरीबन 9 बजे बोल की ट्रांसमिशन ब्लॉक करने के लिए व्हाट्सएप कॉल की। नया टेल ने बोल न्यूज़ की नशरियात 9:11 पे बंद करके चैनल पैमरा के हुक्म पर ब्लॉक है की स्लाइड लगाई। 3 मिनट बाद एक और कॉल की गई, जिसमें कहा गया कि स्लाइड पर चैनल पैमरा के हुक्म पर ब्लॉक है के बजाय लिखें चैनल दस्तयाब नहीं। कॉल करने वाले पैमरा डीजी को कहा गया कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से राब्ता करे। पैमरा को बताया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न्यूज़ चैनल्स को असल हालत में बहाल करने का हुक्म दिया है। बंद करने पे सार्फिन को वजह बताना भी लाजिम है। नया टेल सार्फिन के गुस्से का निशाना नहीं बन सकता। सार्फिन की कॉल्स का तांता बन जाता है। चंद सार्फिन गुस्से में नया टेल की खवातीन समेत अमले को गालियां देते हैं। नया टेल के ब्रांड को सोशल मीडिया पर भी तनकीद का निशाना बनना पड़ता है। नया टेल का कहना है कि तफसीली वजूहात बताने के बाद पैमरा अफसर ने मुबैना तौर पर इनको संगीन नताइज की धमकियां दी। 11 सितंबर की रात 11 बजे के करीब पैमरा की जानिब से इमरान खान की टेलीथॉन दिखाने पर बोल न्यूज़ को बंद करने के लिए कॉल्स की गई। सैटेलाइट पर चैनल पैमरा के हुक्म पे ब्लॉक है लिखने पर पैमरा ने बदला लेने का कहा। नया टेल ने गैर कानूनी ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।